यूपीएससी प्री 2024 में पूछा गया था, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ऑप्शन ए बॉन्ड मार्केट, ऑप्शन बी फॉरेक्स मार्केट, ऑप्शन सी मनी मार्केट और ऑप्शन डी स्टॉक मार्केट। तो सही आंसर था मनी मार्केट। ऑप्शन ए बॉन्ड मार्केट को पहले एनालाइज करेंगे। तो बॉन्ड मार्केट ऐसा सेगमेंट है फाइनेंशियल मार्केट का जहां पे लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है और खरीदा बेचा जाता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है ये 1 ईयर से 30 ईयर्स तक होती है। इनके एग्जाम्पल्स हो गए या इनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स और म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। इसको इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। सीबीएलओ क्यों इसका पार्ट नहीं है? क्योंकि सीबीएलओ या कोलेटरल बॉन्डिंग एंड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन जो है ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ना कि लॉन्ग टर्म। और बॉन्ड मार्केट क्या करता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग करता है, लॉन्ग टर्म इश्यू और ट्रेड करता है डेट सिक्योरिटीज को। की इंस्ट्रूमेंट्स बॉन्ड मार्केट में कौन कौन से हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स और मसाला बॉन्ड्स। ऑप्शन बी में फॉरेक्स मार्केट दिया था, इसका मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहां पे फॉरेन करेंसीज को ट्रेड किया जाता है। यहाँ पे बैंक्स हिस्सा लेते हैं, कॉर्पोरेशंस, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, आरबीआई एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो करेंसी एक्सचेंज को फैसिलिटेट करना। आरबीआई रेगुलेट करता है करेंसी एक्सचेंज अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। अब सीबीएलओ क्यों इसका पार्ट नहीं है? क्योंकि सीबीएलओ डील करता है रुपी में विद इन डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम, इट डजंट इन्वॉल्व एनी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। अब फॉरेक्स मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? तो स्पॉट मार्केट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है, करेंसी फ्यूचर्स है, करेंसी ऑप्शंस है, स्वैप एग्रीमेंट्स है। मनी मार्केट के बारे में एनालिसिस करेंगे, जो कि करेक्ट आंसर था क्वेश्चन का। ये ऐसा सेगमेंट है फाइनेंशियल मार्केट का जहां पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लेंडिंग होती है, जिनकी जो मैच्योरिटी लेवल होती है वो 1 साल से कम होती है। मैच्योरिटी लेवल 1 साल से ज्यादा हो जाती है और 30 साल तक बहुत लंबे समय तक होती है, तो उसको बॉन्ड मार्केट कहते हैं, हमने अभी देखा है। इससे क्या होता है? इससे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक और कॉर्पोरेशन है, उनको ईजी लिक्विडिटी अवेलेबल हो जाती है। इसका रेगुलेशन करता है आरबीआई, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सीसीआईएल और सेबी। अब सीबीएलओ क्यों मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, जहां पे फाइनेंशियल एंटिटीज जो होती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यूज करके सिक्योर करती है लोन्स। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो ट्रेजरी बिल्स आता है, इसमें कमर्शियल पेपर्स आते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आता है, कॉल मनी एंड नोटिस मनी आता है, टर्म मनी आता है और कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस आता है। ऑप्शन 4 स्टॉक मार्केट की चर्चा करें तो ये क्या करता है? ये डील करता है विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कंपनी के शेयर्स। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स कौन होते हैं? जैसे डेरिवेटिव्स हो गए, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। मेजर स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका रेगुलेशन सेबी द्वारा किया जाता है। स्टॉक मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की चर्चा करें तो इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, डेरिवेटिव्स एंड डिपॉजिटरी रिसीट्स। इसको रेगुलेट किया जाता है सेबी द्वारा इंडिया में।